तुलसी की पुस्तक की पूजा करेंगे। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, फूल, प्रसाद, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और सुनाते हैं तो अपने हाथ में फूल ज़रूर लें। कभी भी खाली हाथ पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही कथा सुननी चाहिए और ना ही सुनानी चाहिए। किताब को प्रणाम करेंगे। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा एवं पूजा विधि। इस बार माता के नवरात्र 8 दिन के हैं। 8 दिनों में 13 अध्याय पढ़ने हैं। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा एवं पूजा विधि। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वशास्त्र चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत और अश्विन के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण कराने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। बांध्या और काक बांध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत को करने वाला मनुष्य 9 दिन तक सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि की कथा का श्रवण करे। और जो लोग इतना भी नहीं कर सके वह प्रतिपदा एवं अष्टमी को व्रत करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें कहता हूँ। पीठत नाम मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम करता था, उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी
कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुंती पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो। कुष्ठी अथवा अन्य किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, पर फल देव के अधीन। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रतीत कर लेते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखूं केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे पिता के टुक वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने गुस्सायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। उसका वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। हे पुत्री, पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने तो कुछ ना खाया और ना तो जल ही पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। उस दिन मैं जो व्रत हुआ, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न होकर इस जन्म में मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति की कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य तुम्हारे पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने से शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा, ठीक है,
ऐसे कह अपने पूर्व जन्म के किए हुए नवरात्र व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण किया। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर आत्मविभोर हो उठी। माँ की अनन्य कृपा से उसकी आंखों में अश्रु निकल आए और परम श्रद्धा विश्वास के साथ जगत जननी की इस प्रकार की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह बोली, हे पुत्री, तेरे उद्धालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि और उसके फल को बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकार अनंत काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र व्रत विधान। चैत्र एवं अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, विलव, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख की समाप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। नवरात्र व्रत महात्म्य। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अथ दुर्गा सप्तशी। चंडी पाठ, दुर्गा कवच प्रारंभ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया ना हो।
ब्रह्मा जी बोले, हे विश्ववर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंडघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं सकंदमाता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं गौरी महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो और अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसको घोर से भी घोर शकंठ नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी की स्मरण करते हैं, उसकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बराही महर्षि पर, एकंत्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्रेष्ठ रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों में भूषित ब्राह्मी देवी हैं, वाराही देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन करती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसक, घटक, तोमर, पाश, कुंती, त्रिशूल, उत्तम, शार्ग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर पर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए हित के लिए धारण करती हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सव वाली देवी, तुम महान भयवा नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैतृत्य कोण में खंग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायुकोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारण, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरी आगे की और विजया पीछे की, बाईं और अचिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करें। उद्घोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी भौहों, यशस्विनी भौहों के माध्यम में त्रिनेत्र, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के माध्यम में शाखिनी, कानों को द्वारवासिनी, कपोलों की कालका, कानों के मूल देश को सांकड़ी मेरी रक्षा करें। नासिक की सुगंधी, ऊपर के होठ की चित्रिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिन्हा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिव की कामाक्षी, वाणी का सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पुष्ट अस्थियों की धनुधरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुंवरी, दोनों कंधों को खांगनी एवं मेरी भुजाओं की ब्रह्मधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की श्वेलेश्वरी, कृषि की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियां की गुप्तेश्वरी, लिंग की पुतकामिनी, गुदा की महिषा वाहनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुफाओं की नार सिंही, पाँव के तलुओं को तेजस्वी, उंगलियों की श्री देवी और तालुओं की हथेली वासिनी की रक्षा करें। नाखनों की दृष्टा करानी, केशों की उद्र केशनी, रोम छिंद्रों की कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वाशा, मांस, अरिस्तियों एवं मेदे की पार्वती, अंतरणियों की कालरात्रि, पितृ को
मुकुटेश्वरी रक्षा करें। ब्रह्मावती कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभिज्ञता देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छाया की श्रेष्ठरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों इंद्रियों की योगिनी शश्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करें, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अरक्षित है उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहीं से उस धन का लाभ तथा सभी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुष्प को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पठ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता है। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम धाम की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम। श्री अगला श्रोत। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, सर्वाहा, सर्वदा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली, आपको जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज वध करने वाली देवी और चामुंडा, असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करे, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का विनाश करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो। जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियों घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंद्रिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विनाश करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विनाश करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुते, हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक
संसार रूपी समुद्र से मुझे उतारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करते हैं, सप्तषि के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तषि के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अगला श्रोतम अथ किलक श्रोतम। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभावान है, मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला मनुष्य मोक्ष पा लेता है। अंत इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाट नादी वस्तुएं स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, तथापि जो अन्य मंत्रों का जपन करने केवल इस सप्तषि के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्च नाटिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के ही उनके सभी उच्च नास्तिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि जब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है, तब उस शंका के निवारण के लिए शिव ने आज्ञा कि यह सप्तषि स्रोत सिद्धियों को देने वाला है। उस स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का श्रेय प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को समर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत का कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तषि का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्धि हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है और वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भी भय नहीं होता, ना उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वो मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सब श्री देवी जी को कृपा के फल हैं, इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देता है। वह सब कारण इस शुभ स्रोत का जाप तप तथा करते रहना चाहिए। इसी स्रोत को मंत्र स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उस स्वर से पाठ आरंभ करें, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की श्रुति अवश्य करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तषि भाषा चंडी पाठ। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र श्रवणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न श्रवणा जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्वोच्च मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरज समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वह प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी तथा नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्त्रुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचारने लगा
कि जिस प्रकार राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया वह आज मुझसे चला गया। वह दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो गए जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रशंसा से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया तथा जो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंतित करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नामक के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा सर्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्याभिचारी। राजा बोला, जिन पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही हैं वह वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरा चित्त भी उन्हीं से आश्वस्त होता है। क्या करूं? इन सर्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडी जी ऋषि बोले, द्विज श्रेष्ठ तथा पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, जिससे मन दुखित है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधुओं की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा स्नेह उनसे आज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इन समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आहस रहता है। इस तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं भगवान। उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में अस्तित रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसा महत्व क्यों है? इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा कि समस्त तंतुओं को जानते हुए योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में समान देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसा मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा भांति भूखे होने पर भी ममता वश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगी देखकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पुत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वो पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था होगी तब हमारा पालन पोषण वह करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि इनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता करते हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई भी आश्रय नहीं है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की योग्य निंद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को
जब तंत्री खींचकर मुंह में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और तनी ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा कि वह देवी नित्य हैं और सब चराचर में व्यस्त हैं, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति में है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती हैं और जो अंजमा उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योगनिद्रा में शेष शस्या पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान में के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु को भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योगनिद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जग जाए। वह योग माया विश्वेश्वरी जग माता स्थिति संहार करने वाले भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले कि हे महामाये, तुम श्रमत देवताओं को पालने वाली हो, तुम सर्वथा प्रत्यश्वरी का पोषण करने वाली हो, तुम हो वृश्चिकार स्वर इंद्रा के यस्त्र का हिस्सा पहुँचने वाली हो, अमृत भी तुम हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री हो और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोह, महादेवी, महाशुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय, स्वरूपा, महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप खंडक, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, मुषंडी, परढ़ी आदि अश्वशस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर और अपराधों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा वश कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपके प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाशुरों का संहार करने के लिए भगवान को वृद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुज, हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर अभ्यंत योग माया उपस्थिति हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी प्रियवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थीं, तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अंत दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा कि इस भांति जब भगवान उनसे यह वरदान ले लिया तो वह भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेघा ने कहा,
तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उससे तथास्तु का दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो।